मॉरिशस एस। S for Sweden, N. न्यूजीलैंड डी। Denmark, K. कुवैत टी। T for Tanzania. हो गया। Thailand. हो गया। Turkey. हार गई नहीं, हार गई भाई। मैं बताता हूँ टिम्बकटुला। ये कौन सी जगह है? भैया से पूछ ले। झूठ बोल रहे हैं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कौन सी जगह? टिम्बकटुला कंट्री का नाम है या नहीं? भैया सच बताइएगा भैया, भैया ये जगह नहीं है ना, झूठ बोले कुछ भी करूंगी भैया प्लीज आप। कुछ भी है। देखा अभी तो हार गई। अरे वो डीपीसी ना गया ना, मैं एम्बेसडर बन के। इट्स ओके। अच्छा ये बता माँ कहाँ है? भैया माँ बाबूजी को लेके अस्पताल गई। अस्पताल? अरे मुझे कहा होता, वो सुमन का कुछ सामान लेके जाना है, साथ में ले जाते। भैया भाभी और कितने दिनों तक अस्पताल में रहेगी? अरे सेतु 10-12 दिन तो सर्जरी में लग जाएंगे, लेकिन वो सुमन की एक स्लीपर और वो लेमन येलो और ऑरेंज कलर के 2 चूड़ीदार कमीज वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। हे मीतू, तुम्हें मालूम है? कहीं नहीं है भैया, ये झूठ बात है। मीतू, सुमन की स्लीपर और लेमन येलो और ऑरेंज कलर के वो चूड़ीदार कमीज तुमको मालूम है कहाँ है? हाँ वो येलो वाला सलवार कमीज तो मैंने ऑल्टर करवा दिया, बाकी सामान भी वहीं पड़ा होगा, मैं ढूंढूं। यही तो कह रहा हूँ मेरी माँ, जाना ढूंढ। लेकिन वो टिम्बकटुला नहीं है ना भैया, नहीं है ना। देखा, अब हार गए। देखिए ना मम्मी, हाँ वो सुमन की कुछ चीजें नहीं मिल रही। ये आप दोनों मुंह फुलाए क्यों आए हैं? बाबूजी। भाई मुझसे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो, क्या गुल खिला के आई है वहां? सुमन और इस घर के लिए जो सही है वही किया है मैंने। क्या हुआ माँ, आप लोग तो सुमन से मिलने गए थे? सुमन से नहीं, डॉक्टर गर्ग से मिलने गए थे, उनसे ये कहने के लिए कि ये सुमन को घर ले आना चाहती हैं। घर? क्यों माँ? क्योंकि अब सुमन का इलाज डॉक्टर गर्ग नहीं करेंगे, उसका इलाज अब ओझे पोझे वैद्य हकीम करेंगे। वैद्य हकीम? माँ बाबूजी ये क्या कह रहे हैं? क्या तो ठीक रहे हैं, मगर गलत अंदाज से। देखो बेटा, एक बहुत माने हुए वैद्य जी हैं, मुक्तेश्वर प्रसाद जी, विदेश में भी लोग उन्हें बहुत मानते हैं। ये अपनी सरोज है ना, उसकी ननद का इलाज भी उन्होंने ही किया था, उसे भी कोई सुमन जैसी बीमारी हो गई थी। किया होगा माँ, लेकिन सुमन का इलाज तो ठीक ही चल रहा है ना, और डॉक्टर गर्ग इस देश के माने हुए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उनका भी कहना है कि सुमन की रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं है। सुमन का कैंसर इनिशियल स्टेज में है माँ, और उसको जड़ से निकालना संभव है, सारे डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। हम ये रिस्क क्यों ले, जब कुछ देसी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खाने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। देसी दवाइयाँ और जड़ी बूटियों से इतनी बड़ी बीमारी ठीक नहीं होती माँ। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, लोगों की लाचारी का फायदा उठाते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं। ये तुम्हारी सरोज मौसी की जो भी है, वो किसी और कारण ठीक हुई होंगी। भैया यही तो मैं इन्हें समझाता आ रहा था रास्ते भर। अगर इस तरह से इलाज होते तो तमाम अस्पताल बंद हो गए होते, और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बेकार होकर सड़कों पे घूम रहे होते। और फिर माँ ऐसा होता तो कोई मेडिकल पढ़ता ही क्यों? बड़े से बड़ा डॉक्टर या साइंटिस्ट अपनी रिसर्चेस छोड़कर बस जड़ी बूटियां पीस कर मरीजों को खिला देते। एग्जैक्टली। और हम लोग 21वीं सदी के बजाय 18वीं सदी में जी रहे होते और हकीमों के हाथों शहीद हो रहे होते माँ। ये मजाक की बात नहीं है सेतु। साइंस को मैं भी मानती हूँ, मगर साइंस में जिस चीज का इलाज नहीं है वो नहीं है। किसी ने घोर तपस्या करके, सालों अध्ययन करके एक आविष्कार किया है तो उसकी कदर करनी चाहिए। लोगों ने तो 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत समझदार समझने लग गए हो। भाग्यवान, तुमसे ज्यादा समझदार यहाँ पर कोई नहीं, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम जो तुम्हें कह रहे हैं वो अक्सर देखने को सुनने को मिलता है। इस देश में कोई भी आदमी पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है, और तुमने कौन सा किसी को जड़ी बूटियों से ठीक होते हुए देख लिया? देखा कभी? देखने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। माँ आप क्यों नहीं समझती, ऐसे फ्रॉड केसेस कोर्ट में अक्सर आते हैं। अगर ऐसा होगा तो पता चल ही जाएगा ना। आप ही बताइए, सरोज मुझसे झूठ क्यों कहेगी? और एक बार इलाज शुरू करवा के देखे तो सही। और उस दवाई का अगर उल्टा असर हो गया फिर? वो रिस्क तो हॉस्पिटल की दवाइयां और ऑपरेशन में भी है। हाँ, पर फिर उसका इलाज भी तो उनको आता है। कितने सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं वो लोग। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम सुमन को हॉस्पिटल से ला रहे हो? नहीं तो ठीक है, मैं खुद मुक्तेश्वर प्रसाद जी के पास जाऊंगी,
सुमन का सारा केस उन्हें समझाऊंगी और इलाज शुरू करवा दूंगी। हॉस्पिटल में बाहर की दवाइयां अलाउड नहीं है, डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते माँ। लेकिन सुमन तो मेरी बात मानेगी ना? बाबूजी, कुछ भी करके माँ को रोकना पड़ेगा। हाँ? सुमन को कुछ हो गया तब? चिंता मत कीजिए, माँ दवाई देने तो मुझे ही भेजेगी ना, मैं भाभी को दवाई दूंगा ही। साहब, दवा देने माँ खुद भी जा सकती हैं। बहुत जिद्दी है गायत्री, कुछ भी कर सकती है वो। मेरे ख्याल में तो डॉक्टर गोयल को फोन किया जाए, उन्हें यहाँ बुलाया जाए, वो अपने ढंग से तुम्हारी माँ को समझाएं तो बात बन सकती है। That's not a bad idea. मैं अभी बात कर लेता हूँ। हेलो, डॉक्टर गोयल है? डॉक्टर अमित माथुर हियर। अमित? हाँ हाँ, बोलो, कैसे हो? डॉक्टर साहब, एक पर्सनल काम था, आप घर पर आ सकती हैं? ओके, तो 6 बजे आती हूँ, ठीक है? That's fine, डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। क्या कर? महाराज, मेरी बहू को कैंसर हो गया है। पेट में जहाँ ओवरी होती है वहाँ। हालांकि हुआ तो उसका एक्सीडेंट था जिसमें उसका गर्भ भी गिर गया, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने चेक करके कैंसर भी बताया है। आपका बहुत नाम सुना है बाबा, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। डॉक्टर के लिए ये रोग भयानक हो सकता है, लेकिन हमने तो इस पर बहुत पहले विजय पा ली है। क्या हम तुम्हारी बहू से मिल सकते हैं? वो अभी तो मैं नहीं कह सकती बाबा, क्योंकि अभी सुमन हॉस्पिटल में है। हम इलाज करेंगे। हम कैंसर के कीड़ों को मारने के लिए, उन्हें नहीं फैलने के लिए औषधि देंगे। तुम इसे नियमित रूप से बहू को देती रहो। सुमन को ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टरों की तरह प्रयोग पर हम अधिक समय बर्बाद नहीं करते। हम पहले 7 दिनों की दवा देते हैं। अपेक्षा के लाभ होने पर 7 दिनों की दुगनी दवा देकर हम रोगी को रोग से मुक्त करते हैं। लेकिन बाबा, इन सब का असर उनके घर पर तो नहीं पड़ेगा ना? मतलब सुमन माँ तो बन सकेगी ना? अवश्य अवश्य। इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका इलाज मैं अलग से करूंगा। बस इन्हें हमारे कक्ष से कैंसर की औषधि लाकर दो। बाबा की झोली में 1000-2000 डाल दो, बाकी हम उनसे बात करके तय कर लेंगे। ठीक है बाबा, ये 2000 रुपए हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी? आप बाद में भी दे सकती थी। मैं धन का लोभी नहीं। बाबा, पूछना तो नहीं चाहिए, मगर आप बता सकते हैं ये इलाज में खर्च कितना होगा? अभी कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन आप डॉक्टर को कुल मिलाकर जो देने वाली थी उसका आधा ही हमें दे दीजिएगा। ये लीजिए औषधि। धन्यवाद महाराज। क्या है? दवाई है, माँ जी दे गई थी, सुबह शाम लेनी है मुझे। मुझे तो इसे सुनकर ही। लाओ, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दवाई। ये क्या कर रहे हो अमित? माँ जी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? माँ जी को बोल देना, ये दिखा देना एम्प्टी बॉटल। कहना मैंने सारी दवाई खा ली, आपने जैसे कहा वैसे खा ली। ये लो, और ये भी उन्हीं की दवाई है। हाँ? ये लो। स्वाहा। वरना सब एक साथ खा गई। अगर माँ जी कहे कि मेरे सामने खाओ तो क्या करूंगी? सुमन, वो कोई भी बहाना बना के उस वक्त के लिए टाल देना, ठीक है? वैसे हम माँ के सर से ये पागलपन का भूत उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें जो भी करना है तुम जल्दी करो।
मुझे मुझे बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ डॉक्टर से बचाओ, माँ जी के सामने खाओ ना खाओ। सुमन, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा। तुम तो जानती हो माँ को कुछ भी समझाना कितना मुश्किल होता है, और जबरदस्ती करो तो कोई भी हंगामा खड़ा कर देगी वो। देखो, वैसे आज डॉक्टर गोयल घर पर आ रही हैं उनको समझाने के लिए। हो सकता है कोई आज ही हल निकल आए। देखिए गायत्री जी, वैसे तो ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो ये कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। आप तो जानती हैं ना कि सुमन की बीमारी कितनी जानलेवा है। किसी भी तरह की लापरवाही या कोई गलत दवा से कोई भी सीरियस बात हो सकती है। लेकिन ये औषधि तो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, जो कभी शरीर को हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि आपकी दवाइयां केमिकल से बनती है जो खतरनाक होती है। आप भी तो कितने दिनों से टेस्ट करवा रहे हैं, फिर इस औषधि का प्रयोग करने में क्या परेशानी है? हमारी दवाइयाँ कई टेस्ट और रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। उनके रिएक्शन के लिए हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये इन लोगों का धंधा है, पैसा कमाने का जरिया? ना तो ये लोग क्वालिफाइड हैं और ना ही पेशेंट्स के लिए कोई हमदर्दी है। डॉक्टर्स भी तो यहाँ सिर्फ पैसा ही कमाते हैं। खामखा केस को बढ़ाकर, उल्टे सीधे टेस्ट करवाकर वो बीमारी को जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेजकर हर कोई कमाता है। इसे आप हमदर्दी कहेंगी या धंधा? कुछ गिने चुने डॉक्टर के करने का इल्जाम आप सभी डॉक्टरों पर तो नहीं लगा सकती। और फिर यहाँ बात तो हम सुमन की रिकवरी और उसकी भलाई की कर रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते और इस परिवार की हमदर्द होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ भी बुरा होने से पहले प्लीज आप अपना ये इलाज यही रोक दीजिए। तो क्या आप गारंटी लेती हैं कि आपके इलाज से सुमन एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे फिर कभी कैंसर नहीं होगा और एक नॉर्मल औरत की तरह वो बच्चे जन सकेगी? सुमन का कैंसर अभी इनिशियल स्टेज पर है और कहीं कैंसर सेल्स फैले हैं कि नहीं उसके टेस्ट भी अभी जारी है। ऐसा कहीं कुछ दिखा तो नहीं है। और सुमन हमारी दवाइयों का रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रही है, इसलिए उसके ठीक होने के चांसेस भी बहुत ब्राइट हैं। रही उसकी डिलीवरी की बात, तो अगर उसकी दूसरी ओवरी नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो वो माँ भी बन सकती है, लेकिन 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो माफ कीजिएगा डॉक्टर गोयल, 100% गारंटी वो देने को तैयार है। अब तो डॉक्टर गर्ग को भी पता चल गया है, और अगर उन्होंने ये बात कंफर्म कर ली तो वो सुमन को हॉस्पिटल में नहीं रहने देंगे। नहीं बाबूजी, माँ को किसी तरह से रोकना होगा। भाई हमने तो सारे हथकंडे अपना लिए, वैसे भी सुमन वो दवाइयां नहीं खा रही। मैं तो कहता हूँ मेडिकल रिपोर्ट्स के आने तक ऐसे ही चलने दो। आफ्टर ऑल उसकी सर्जरी तो होनी है ना बेटा। बाबूजी, वो भी तो बेचारी थक गई है, वो डॉक्टर्स और माँ को संभालते संभालते। और माँ का क्या भरोसा, हो सकता है वो सर्जरी के लिए ना कर दे। क्यों? हाँ, ये भी तो हो सकता है। नहीं बाबूजी, आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तुम्हारी माँ के साथ मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। माँ के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उस ढोंगी महाराज के साथ तो कर सकते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मैं तो कहता हूँ उसे अकेले घेरे में लेके उसका राम नाम सत्य कर देते। अरे अरे, तुम पीटोगे उसे? नहीं नहीं बाबूजी, उसकी नौबत नहीं आएगी। कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अपने ही मुंह से बोल दे कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। सुनिए, मुक्तेश्वर जी, अब हम हार गए मुक्तेश्वर जी। देखिए ना, माँ हमारी, लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं मानती। सारी बात आप ही की मानती है। महाराज जी, कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे आपका इलाज चल रहा है और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का, लेकिन डॉक्टर्स को आपका इलाज पसंद नहीं है। नहीं नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है महाराज, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी घर पर रहे और आपका इलाज चलता रहे, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी मुसीबत आपके सर मारेंगे वो। हम नहीं चाहते। महाराज जी, हाँ, आपको तो पैसों से मतलब है। हम दे माँ दे, बात तो एक ही हुई ना। अरे पागल, बात कैसे एक हो गई महाराज?
नहीं नहीं, वो माँ देंगी तो कम देंगी, हम देंगे तो दुगने देंगे। कहना सिर्फ आपने ये है कि आप पैसे रख लीजिए और कुछ समय के लिए शहर से गायब हो जाइए, बस बस। हाँ, और तब तक के लिए गायब रहिए जब तक हम सुमन का इलाज नहीं करवाएं। है ना, बड़े भैया की बातों में हमारा भी फायदा और आपका दुगना फायदा। नहीं मतलब हमारी एक छोटी सी बात रह जाएगी, लेकिन आपके लिए तो दुगना फायदा है। 50,000 है। छोटी सी दक्षिणा है। ठीक है, ठीक है। कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत धन्यवाद महाराज। अरे आज तक इतना फ्रॉड किया, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। वाह अरे मुक्तेश्वर जी। कितना आसान है हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना देना। नहीं मुक्तेश्वर जी नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ? ये तो आपका दिमाग है सर, दिमाग है। हमारा दिमाग है। महाराज जी ये बात बताइए हाँ? कि आपने इतने कांड किए, लेकिन जब आप किसी पेशेंट को दवाई देते हाँ? और वो ठीक ना हो, मर जाए, तब आप क्या करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारा दोष उसका। कह दिया दवा का सेवन ठीक से नहीं किया होगा। अच्छा? या जिस डॉक्टर के इलाज में है उसको दोषी बना दिया। कैसे? अगर डॉक्टर के दवा से वो ठीक हो गया तो सारा श्रेय मेरा, और अगर हमारे दवा से वो मर गया तो सारी जिम्मेवारी डॉक्टर। वाह वाह मुक्तेश्वर जी। महाराज ये थोड़ा गिन लीजिए चाहे तो। क्या है गिनना, क्या है, वो ठीक ही होगा। 50,000 है हाँ। इंस्पेक्टर साहब, 50,000 है। नहीं, रुकिए रुकिए। चलिए आपको हम लेने आए हैं। हमको चलते हैं कि जूती निकालो? हरे राम चलना होगा। चलिए ना, बहुत अच्छा से इंतजाम में है। चलोगे? अब क्या कहती हो गायत्री? देखो, गलती इंसान से ही होती है,